नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 से 1000 तक का स्क्वायर, कोई भी 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर रहेगा तो बिल्कुल ही आसानी से हम लोग बोल पाएंगे। और मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड में आप स्क्वायर बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर इतना होता है, उसका स्क्वायर इतना होता है, कोई भी बड़ा डाटा दिया रहे। कहने का मेरा मतलब यह है कि 1 से लेकर 1000 तक कोई भी स्क्वायर दिया रहे तो आज के सेशन से अगले 10 से 15 मिनट में आप कोई भी स्क्वायर आसानी से बोल सकते हैं। बस केवल आप अगले 10 से 15 मिनट तक जुड़े रहें। और ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में रूम में बैठे हुए हैं आप सभी लोग, तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जब कोई भी व्यक्ति हो, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर किसी भी छात्र को या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, अगर स्क्वायर सीखने की जज्बा है तो कुछ भी संभव हो सकता है। जब हमको इरादा अगर मजबूत हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आज स्क्वायर शुरू करते हैं। अगले 10 से 15 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले स्क्वायर में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ऑफ डुप्लेक्स। स्क्वायर ऑफ डुप्लेक्स, स्क्वायर ऑफ डुप्लेक्स। पहले ये समझते हैं कि स्क्वायर ऑफ डुप्लेक्स क्या है, और इस बात की गारंटी नहीं गारंटा से बोल रहे हैं। आज का जो क्लास चलने वाला है, जो चल रहा है क्लास, ऐसा स्क्वायर का तरीका आपने कभी नहीं सोचा होगा और नहीं देखा होगा। तब निश्चित रहिए आप अगले से 10 से 15 मिनट में आप कोई भी 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आप बिल्कुल मुजबानी निकालिएगा। बड़े ध्यान समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को, क्या है, क्या क्या लॉजिक इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग। स्क्वायर ऑफ डुप्लेक्स, जैसे अगर सिंगल डिजिट का रहेगा तो 1 का स्क्वायर कहेंगे 1 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, 3 के लिए 9 हो जाएगा, 4 के लिए 16 हो जाएगा, 5 के लिए 25, 6 के लिए 36, 7 के लिए 49, 8 के लिए 64, 9 के लिए 81। 9 के लिए आपके पास 81 हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर रहता है, 1 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट में जो भी मान दिया रहेगा आप सीधे उसका स्क्वायर करेंगे। सिंगल डिजिट रहेगा आप उसको स्क्वायर करेंगे। वहीं बात को हमने लिख लिया 1 से लेकर 9 तक, और आप जानते हैं कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। अगर आपके पास 2 डिजिट में दिया रहे, 2 डिजिट, 2 डिजिट, जैसे अगर आपके पास कोई संख्या लेते हैं, मानकर चलो कि XY संख्या है, XY संख्या 2 डिजिट का संख्या है। आप क्या करोगे, इसको XY को गुना कराओगे, X गुना Y, पुनः अपने मन से 2 से गुना करा दोगे। हमेशा जब भी आपके पास 2 डिजिट बनेगा, X और Y जब दिया रहेगा, आप X को Y से गुना कराओगे और अपने मन से हमेशा 2 से गुना कराओगे। जैसे अगर हमारे पास मान लो कि 12 है, हम क्या करेंगे, 1 गुना 2, अपने मन से 2 से गुना कराएंगे, 4 हो जाएगा। अगर हमारे पास 24 है, 2 गुना 4, 2 से गुना कराएंगे, बोलेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 3 जीरो है 30, अगर आप जानते हैं कि 3 को 0 से गुना कराएंगे और पुनः 2 से गुना कराएंगे, ये हमेशा आपके पास 0 हो जाएगा।
ये 2 जो आ रहा है अपने मन से हमेशा आप गुना करते हुए जा रहे हैं, हमेशा आप गुना कर रहे हैं। कोई भी डबल डिजिट का वैल्यू आ जाए तो आप हमेशा 2 से इसको गुना कराएंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर इसी प्रकार से हमने बोल दिया आपसे 42, आप कहोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जैसे ही डबल डिजिट आया तुरंत बोलेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर आपके पास 72 आ गया आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अगर आपके पास 94 आ गया, 9 चौका 36, 36 दूनी 72। यहां से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपके पास 3 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट, जैसे आपसे हम कहें एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, तो आप 3 डिजिट में पेयर बनाओगे। सबसे जरूरी है पेयर। और जहां पेयर बनेगा, अभी कुछ देर पहले सीखे हम लोग, एक्स वाई था इसको गुना कराकर 2 से मल्टीप्लाइड करा रहे थे। उसी प्रकार से अगर एक्स वाई जेड है, इसका पेयर बनाना होगा तो कैसे पेयर बनाएंगे? जेड को वाई के साथ पेयर बनाएंगे, जेड को वाई के साथ पेयर बना लेंगे, फिर जेड को एक्स के साथ पेयर बनाएंगे, जेड को वाई के साथ, फिर जेड को एक्स के साथ, फिर आपके पास वाई को एक्स के साथ पेयर बनाएंगे। जहां जहां पेयर बन रहा है उसको पेयर बनाएंगे। और जहां पेयर बनेगा, पेयर कहीं पर भी बन रहा है, पेयर जहां बनेगा, पेयर जहां बनेगा वहां 2 से गुना कराना है, गुना कराना है, गुना कराना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेयर जहां बनेगा वहां क्या करना है? 2 से आपको गुना कराना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात सीखे हम लोग कि जेड को वाई के साथ पेयर बनेगा, जैसे जेड वाई का पेयर बनेगा 2 से गुना करा देंगे। जेड को एक्स से गुना कराएंगे तो फिर 2 से गुना करा देंगे। एक्स को वाई से गुना पेयर बन रहा है, इसको भी 2 से गुना करा देंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, कोई भी स्क्वायर कैसे आप आसानी से निकालेंगे। जैसे हम आपसे सिंपल सा ले 13 का स्क्वायर, आप सभी जानते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। लेकिन देखते हैं जो कॉन्सेप्ट बताए उस माध्यम से कैसे हम लोग काम करेंगे। बहुत सारे लड़के हैं कि एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं कैसे स्क्वायर निकालना है। नहीं, अगर भूल गए तो 13 गुना 13 करेंगे। और पिछले क्लास का अब जब देखिएगा स्क्वायर, उसमें सब कुछ बताया गया है, टाइप वाइज कर कर बताए हुए हैं। आज का जो क्लास चल रहा है, कोई टाइप अगर याद भी नहीं रहेगा, बस केवल ये बात ध्यान में रहेगा, तो कोई भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 13 है तो पहले आप सिंगल 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। फर्स्ट काम ये करना है। ये जो आपके पास सिंगल है 3 का स्क्वायर 9, तो आपसे हमने बोला था कुछ देर पहले कि पेयर बनेगा 2 से गुना कराना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पेयर बन गया, इसका काम खत्म हो गया। अब सिंगल बच गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 169, 13 का स्क्वायर हो गया। फिर एक बात समझते हैं, अगर आपके पास 24 है, 24 का स्क्वायर ऐसे याद है आपको 576 होता है। आप क्या करो, सिंगल है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 हो गया। तो 16 के 6 हुआ तो कैरी किया आपके पास 1, ये ध्यान रखिएगा। कैरी किया 1, कैरी किया 1 कहे या हाथ में लगल 1 कहे या हसीलिया लगल 1, जो आपको सुटेबल कर रहा है वो वैल्यू को आप बगल में लिख लो या माइंड में बैठ जाए तो सबसे बेस्ट है। 4 का स्क्वायर 16। अब पेयर बन गया, पेयर बन रहा है तो वहां पर किससे गुना करेंगे? तो कहोगे कि 2 से गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कैरी किया था 1, 16 1 17, फिर कैरी कर गया 1, अब बच गया 2, 2 का स्क्वायर 4 1 576 आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं 32, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 का स्क्वायर 9 1 10। अब थोड़ा तेजी से काम करते हैं।
अगर हमारे पास आ गया 43, 3 का स्क्वायर 9, 4 तियां 12 दूनी 24, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 हो जाएगा आपके पास 18, 18 49 हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास सपोज किया जाए आ गया हमारे पास 53, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 की 0 हो जाएगा, कैरी किया 3, 5 के स्क्वायर 25, 25 3 28। तो क्या हम आपसे बोल दे 72 का स्क्वायर तो नहीं बता सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, फिर आपके पास 7 का स्क्वायर 49, 49 2 51, 51 84 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे बोल दें 94 का स्क्वायर, साथ साथ आप देखते रहें क्लास को और साथ साथ आप करते भी रहें, तब आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16, कैरी किया 1, 9 चौक का 36, 36 दूनी 72, कैरी किया था 1, 72 1 73, 72 1 73, कैरी कितना किया 7, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 7 हो जाएगा 88। क्लियर है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आपसे कह दे 86, 6 का स्क्वायर 36 के 6, कैरी किया 3, 8 6 का 48, 48 दूनी 96, 96 प्लस 3 99, 9 हो गया, कैरी किया आपके पास 9, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 9 हो जाएगा आपके पास 73, इधर 96। अब उम्मीद करते हैं कि आपसे 1 से लेकर अभी 100 तक 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर रहेगा आप आसानी से बोल सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें आपसे 73, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 17 का 21, 21 दूनी 42, 42 की 2, कैरी कितना किया 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 4 हो जाएगा 53। और आपको बोले थे कि आने वाले समय में अगले 10 से 15 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरूर आप लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपके लिए हमारी टीम हमेशा कुछ ना कुछ नया कोशिश कर रही है। पर डे हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कोशिश हमारी यही है कि आने वाले समय में उनको किसी प्रकार के कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो और दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए चीज आपके लिए लेकर हम लोग आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। जैसे आपसे हम कह दें 67, 67 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, कैरी किया 4, 7 छक 42, 42 दूनी 84। यही आपको समझना है। पेयर बना तुरंत 2 से गुना, 7 छक 42, 42 दूनी 84 और कैरी किया था 4, 84 4 88, फिर कैरी कर गए 8, 1 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 8 हो जाएगा 44। ये आपको हमने एक अंक से शुरुआत किया था, एक अंक से हमने शुरुआत किया यहाँ से और देख लीजिए 2 अंक से पेयर बनाना सीखे हम लोग, इसका सीखे हम लोग, फिर इसका सीखे, इसका सीखे, इस तरह से सीखते गए आगे और अब सीखने जा रहे हैं अब हम लोग ट्रिपल डिजिट। इसी प्रकार से ट्रिपल डिजिट का भी स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल सा लेकर चलते हैं। 103, 103 का स्क्वायर निकालना है। अगर 103 का स्क्वायर निकालना है तो पिछले क्लास में जो बताए थे कि अगर 100 से अधिक जितना रहेगा उसका स्क्वायर करो और उसी में जोड़ लो 10609। अगर आपसे हम कहते 107 का स्क्वायर, 7 अधिक है, 7 का स्क्वायर 49, इसी में 7 जोड़ लो 114 49। अगर आपके पास हम कहते 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 12 12 24, कैरी किया 1 125। अगर हम कहते आपसे 118 का स्क्वायर, 18 अधिक है, 18 का स्क्वायर 324, 24 हो गया, 18 प्लस 18 36, कैरी किया 3 139 24। ये आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अगर इसका वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो स्क्वायर का क्लास 1 देख लीजिएगा, उस वहां पर मिल जाएगा आपको। अब जो बताने जा रहे हैं आपको
ट्रिपल डिजिट 103। अगर ये तो आपके पास सिंपली तौर पर हम लोग निकाल लिए। अगर आपसे कोई कह दे 415 का स्क्वायर क्या होगा, 412 का स्क्वायर क्या होगा, 712 का स्क्वायर क्या होगा, 825 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी आज के क्लास में हम लोग पूरी तरह से सीखने जा रहे हैं। और शुरू में ही हमने कहा है कि 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर कुछ भी रहेगा तो आप आसानी से निकालोगे। ध्यान समझना बात को। ये आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9। यहां पर पेयर बना, जब पेयर बन रहा है 0 से गुना कराना है तो 0 होगा ही होगा। पेयर बना 0 से गुना कराओगे तो 0 तो बनेगा ही बनेगा। 0 गुना 3 0, फिर 2 से गुना करोगे 0 हो जाएगा। अब आते हैं, अब इसका गुना कराना है। 3 गुना 1 3, पेयर बनता है तो 2 से गुना होता है, 3 दूनी 6। अब जो ये बच गया है 0, इसका सिंगल डिजिट रहेगा तो स्क्वायर करना है। सिंगल डिजिट रहेगा तो स्क्वायर करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 के स्क्वायर 0, 6 प्लस 0 हो जाएगा 6। अब इसका काम खत्म, 3 वाला काम खत्म। फिर 0 को 1 से गुना करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, 0 हो जाएगा। अब इसका भी काम खत्म, 1 का स्क्वायर 1, 106 0 9। फिर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगी बात। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास हमने कहा 107, 107 तो 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 के लिए 9, कैरी किया 4। अब ये पेयर बन रहा है तो पेयर बन रहा है 0 है तो 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और +4 कैरी किया है तो 4 लिखेंगे। अब यहां से 7 एकम 7, इसका पेयर 7 एकम 7, पेयर बनता है 2 से गुना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 14 प्लस 0 आपके पास 14 हो जाएगा, 14 की 4, कैरी किया 1। फिर इसका पेयर बनाएंगे, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, कैरी किया था 1, 1 लिखेंगे। इसका काम खत्म। 1 बच गया सिंगल डिजिट, 1 का स्क्वायर 114 49। फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 112। अभी बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। हम जान रहे हैं कहीं पूरी तरह से माइंड में नहीं बैठ रहा होगा कैसे डाटा को तेजी से उठाया जा रहा है, लेकिन अभी प्रयास करें एकदम धीरे धीरे करने के लिए। इस पर हम 8-10 को 15 को एग्जाम्पल देंगे, फिर आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ इस बात को ऐसे निकाला जा रहा है। हाँ समझिएगा, 2 है, पहले सिंगल डिजिट है, इसको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4। फर्स्ट काम आपका स्क्वायर। अब इसका पेयर 1 गुना 2, पेयर बनेगा 2 से गुना, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ये काम खत्म। अब अगला स्टेप समझिएगा। अगला स्टेप क्या करना है, ये इससे गुना होगा, 1 गुना 2, पेयर बनेगा तो 2 से गुना, बीच में क्या बच गया 1, ये जो बच गया 1, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर कर इसी में जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 हो जाएगा, ये 5 लिख लेंगे। फिर आपके पास ये 5 हो गया। अब देखिएगा इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसका हमने इसके साथ भी ले लिया, इसका इसके साथ भी ले लिया, इसका काम खत्म। अब फिर यहां पर आ रहा है 1 गुना 1, 1 गुना 1, जहां गुना होता पेयर बनता है 2 से गुना, 2 एकम 2, ये हो जाएगा। फिर ये काम खत्म, बच गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 112 का स्क्वायर 125 44। अभी भी पूरा समझ में नहीं आया हुआ है। फिर एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। अगर आपसे हम बोले 123, 123, पहले आप सिंगल का करोगे, 3 का स्क्वायर 9, फर्स्ट 3 का स्क्वायर 9, इसका पेयर बना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2, कैरी किया 1। अब देखते हैं, अब यहां पर आप कहोगे कि इसका पेयर बनाइए,
पेयर बन गया। बीच में क्या बच गया? सिंगल। तो 1 गुना 3, 2 से गुना करेंगे, बीच में बच गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 हो जाएगा 10, 6 4 हो जाएगा 10। अब इसके आगे, अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब इस पर आते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कैरी किया था 1, 4 1 5, इसका काम खत्म। अब बच गया 1, 1 का स्क्वायर 1, कैरी किया था यहां पर एक कैरी किया हुआ था। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। 124, 124 ध्यान समझना। 124, 4 का स्क्वायर 16, कैरी किया 1, पेयर बन गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, कैरी किया पुनः 1। अब यहां से पेयर 4 एकम 4, 4 एकम 4, मन से 2 से गुना, बीच में सिंगल बच गया, 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 हो गया, 8 4 12, कैरी किया था 1, 13, 13 के 3, फिर कैरी कर गया 1। अब देखना ये काम खत्म हुआ। अब इसको लेकर आ रहे हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पेयर बना है इसलिए 2 से गुना हुआ, 2 दूनी 4, कैरी किया था 1 5। अब इसका भी काम खत्म, 1 का स्क्वायर 1, क्लियर है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। 132, 132, पहले आप इसके बारे में सोचो, 2 का स्क्वायर 4, फिर इसके बारे में सोचो, पेयर बन गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कैरी किया 1, क्लियर है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कैरी किया 1। फिर आप इसका मल्टीप्लाइड करो, 2 एकम 2, पेयर बना 2 एकम 2, जैसे पेयर बनता है 2 से गुना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, कैरी किया था 1, 13 1 14, फिर कैरी कर गया 1। अब बताइए इसका काम इसके साथ भी होगा, इसका काम इसके साथ भी हो गया, 1 खत्म। फिर 3 एकम 3, पेयर बन गया 3 दूनी 6, 6 1 7, इसका काम खत्म, 1 का स्क्वायर 1, आंसर हो गया। फिर एग्जांपल एक समझते हैं। अगर आपके पास हमने कह दिया 142, 142, 142 नहीं, अब लेते हैं 232, 232, 232, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2, कैरी कर गया 1। अब इसका पेयर इसके साथ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 17, कैरी किया 1, 18, फिर कैरी कर गया 1। अब इसका तो काम खत्म हो गया, कि हाँ काम खत्म हो गया। तो इसका पेयर बनेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 1 13, इसका भी काम खत्म, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, आंसर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। 342, 342, देखो जी, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6, कैरी किया 1। अब इसका आ जाओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 का स्क्वायर 16, 12 16 28, और कैरी किया 1, 28 1 29, काम खत्म। चरती है 12, 12 दूनी 24, कैरी किया था 2, चरती है 12 दूनी 24, कैरी किया था 2 26, इसका काम खत्म, कैरी किया 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, आंसर हो गया। फिर एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास आ जाए 423, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, कैरी किया 1, फिर करेंगे चरती 12,
12 दूनी 24, 2 का स्क्वायर 4, 24 4 28, कैरी किया था 1, 28 1 29, फिर कैरी कर गया 2। अब दिमाग में बैठा रहेंगे कि कैरी किया है 2। अब इसका काम खत्म। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कैरी किया था 2, 16 2 18, इसका भी काम खत्म। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, कैरी किया था 1, 17, 17 89 29 आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो जी, देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 723, इनका स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 17 का 21 दूनी 42, 2 का स्क्वायर 4, 42 4 46, कैरी किया था 1 47, इसका काम खत्म। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, कैरी किया 3, इसका भी काम खत्म। 7 का स्क्वायर 49, 49 3 51 आंसर हो गया। देखते जाओ कितना आसानी से बन रहा है। 813, 3 का स्क्वायर 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 का 24 दूनी 48, 1 का स्क्वायर 1, 48 1 49, कैरी किया 4, इसका काम खत्म। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, इसका भी काम खत्म। 8 का स्क्वायर 64, 64 2 64 2 66, 66 0 66 0 हो जाएगा आपके पास 969। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 932, 932, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर आते हैं यहाँ पर 12 हुआ, कैरी किया 1, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45, कैरी किया 1, 45 1 46, कैरी कर गया 4, इसका काम खत्म। 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 प्लस 4 58, इसका काम खत्म, कैरी किया 5, 9 का स्क्वायर 81, 81 5 86, आपका आंसर हो गया। चलिए फिर समझते हैं एकदम सिंपल तरीका से कैसे काम किया जा रहा है। ध्यान से समझेंगे बात को। अगर हम कहें 942, ध्यान से समझेंगे। 942, फर्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, कैरी किया 1, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 करेंगे 52 हो जाएगा, और कैरी किया था 1, 52 1 53, इसका काम खत्म, कैरी कर गया 5। 9 चौक का 36, 36 दूनी 72, 72 5 77, इसका काम खत्म, कैरी कर गया 7। 9 का स्क्वायर 81, 81 7 88, के पास आंसर हो जाएगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और एकदम आसानी तौर पर आप आराम से घर पर बैठकर काम करोगे तभी ये जाकर आसान होगा, नहीं तो ये आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्क्वायर निकालना। लेकिन पहले कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, अब जाकर इतना आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।